तलाक के बाद इस महिला का पछतावा बहुत के लिए सबक हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम रश्मि है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फिक्रमंद थे। मैं अब अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरा जीवन का सबसे अच्छा इंसान था जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम भी करते थे। कॉलेज और व्यस्त जिंदगी के बदलाव काफी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी, क्योंकि वो मुझे कभी घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, और जल्द ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा ही पति बन रहा था जैसा मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए, और अपने परिवार के का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती चली गई। मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में मैं ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरा स्वार्थी रवैया के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रिय प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक के लिए, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरे पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। काफ़ी खत्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना मधुरभाषी था, कितना प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे कि तभी एक शख्स ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वो मेरा पति था जो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरे दिल में उम्मीद जगने लगी। क्या वो भी अब सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने में कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उस फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे से बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत सी महिला उसका इंतज़ार कर रही थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कदरें नहीं की, और अब जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी और इस छोटी सी कहानी ने आपको एक बहुत अच्छा और बड़ा संदेश दिया होगा। देखिए, आजकल के दौर में कोई भी एक दूसरे को सहना नहीं चाहता, पर कोई भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए।